हेलो फ्रेंड्स, आपका द रिसोल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2009 का इतिहास का विषय लेकर आए हैं और आज ये पेपर आपका मार्गदर्शन करेगा कि आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए और पहले जो पेपर आता था वो किस पैटर्न पर आता था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो फ्रेंड्स नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हैंड एक्स क्लीवर संबंध है निम्न पुरापाषाण संस्कृति से। ठीक है, नेक्स्ट है ताम्र निधियाँ आर्यों की कर्तृत्व हैं या किसने कहा। ये किसका कथन है, तो ये है एच गेंडर्न का। दोस्तों, हम पेपर को बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे, कम टाइम में ज़्यादा रिपीट करना ही समझदारी है, इसलिए कि हमको बहुत सारे टॉपिक लेना है, बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, है ना। तो आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करेंगे, तो मैं इसीलिए पेपर को बहुत तेज़ी से सॉल्व कराऊंगा। इसलिए कि अगर आप फास्ट चलेंगे तो भी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप लास्ट में खुद सोचेंगे कि वीडियो बहुत लंबी हो गई, जबकि मैं इतनी स्पीड से इसको ले चलूँगा उसके बावजूद भी। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। जो उसका आंसर होगा डायरेक्ट मैं बताऊँगा और आप लोग इसकी व्याख्या में इसका डिटेल पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है, तो कहाँ से मिला है? महगढ़ा से मिला है। इनाम गांव प्रमुख पुरास्थल है जोरबे संस्कृति का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महापाषाण संस्कृति संबद्ध है लोहा से। झूकर संस्कृति एक परवर्ती हड़प्पी संस्कृति है, झूकर संस्कृति। इसका ऑप्शन सी सही है। हड़प्पा संस्कृति के किस स्तर से मध्यनगर का प्रमाण मिला है, तो काली बंगा से मिला है। गोदीबाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्तर से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा संस्कृति के किस स्तर से जूते खेत का प्रमाण मिला है, तो काली बंगा से मिला है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच करना है, तो यहाँ पर इसका व्याख्या दिया हुआ है। तो हड़प्पा से कर्मचारियों के निवास व कर्मकारों के भट्ठे मिले हैं। लोथल से गोदीपाड़ा, फारस की मुहर मिली है। राजस्थान की कालीबंगा से जूता हुआ खेत मिला है और मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी मिली हुई है। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा, है ना। सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है, तो इसका आरोहण क्रम ए सही है, यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। अधोलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है, तो बनमाली से पुरास्थल से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है, बनमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मार्श, चांद और लाल और थापर। तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, यानी इसके आजो के लिए जिम्मेदार मानने वाले सर जॉन मार्शल हैं। ठीक है, हालांकि मार्शल का यह कहना है, यानी उनका मानना है कि आर्य आक्रमण के आर्यों के आक्रमण के कारण ही हड़प्पा संस्कृति का विनाश हुआ। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं रायसेन, मध्य प्रदेश में। समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है, तो हड़प्पा से है। चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, है ना। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित कोरडीहवा से मिला हुआ है। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी, तो आर्यभट्ट ने खोज की थी। उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या कितनी थी, तो रत्निन की 11 से 12 थी। ये सी सही है।
ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? तो जौ से परिचित थे। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो वशिष्ठ था, वशिष्ठ थे। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है। वैदिक काल में किसको जल देवता माना जाता था? वरुण को जल देवता माना जाता था। प्राचीन काल में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे क्या कहा जाता था? उसको पुनर्भू कहा जाता था। वेदों को कहा जाता है, वेदों को स्मृति कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है ना, श्रुति कहा जाता है। वेदों को श्रुति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुन करके इसको याद रखा जाता है ना। सुनने के सेंस में ही इसको श्रुति कहा जाता था, क्योंकि वेदों को सुन करके ही याद किया गया था। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद से है। नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है। स्यादवाद जुड़ा है जैन धर्म से। अधोलोकित में से कौन योग सूत्र के रचयिता हैं? तो पतंजलि हैं। कपिलवस्तु की पहचान की गई है पिपराहवा के साथ। हेमवत संप्रदाय एक शाखा थी महासांघिक की। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? जैन धर्म का है। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो है विनय पिटक। निम्नलिखित में से कौन महिला आलवार संत थी? वो था आंडाल। तिरुवासगम का लेखक है नयनार। बराबर गुफा संबंधित है आजीविकों से। दोस्तों पेपर जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसी पैटर्न से पढ़ाई करनी चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन मिल रहे हैं। अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो शिलालेख 12 में। शिलालेख 12 में यानी सी सही है। प्राचीनतम अभिलेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है तो है मास्की। दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तो तमिलनाडु है। श्रावस्ती अधोलिखित किस नदी के किनारे स्थित है? श्रावस्ती अधोलिखित किस नदी के किनारे स्थित थी? तो अचिरावती। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था अग्रहार। प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। गांधार कला शैली शुभारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क प्रथम के शासनकाल में हुआ था। संगम साहित्य में गंधर्व विवाह हेतु शब्दावली मिलती है पंचनिलय से। पंचनिलय शब्दावली मिलती है। तोलक्कापियम एक ग्रंथ है व्याकरण का। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। ठीक। अश्लोषिदस महाकाव्य का लेखक कौन था? अश्लोषिदस महाकाव्य के लेखक कामोंस थे, यानी डी सही है। गुप्त काल में सार्थवाह को व्यापारिक कारवां का प्रमुख कहा जाता था। सार्थवाह को क्या कहा जाता था? व्यापारिक कारवां का प्रमुख कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसी अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम उल्लेख हैं? तो जूनागढ़ अभिलेख में है। फतहनामा ग्रंथ का संबंध है अरबों की सिंध विजय से। दामने कोह से आशय है संथाल बहुल क्षेत्र। दामने
कोह। ठीक। निम्न में से कौन हजार मर्दा कहलाता था? तो कबीर खां कहलाता था हजार मर्दा। निम्न में से कौन रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था? इल्तुतमिश। रयते आला की पदवी धारण की थी खिज्र खां ने। निम्न में से कौन सी पुस्तक फारसी में लिखित है? तो हस्त विशिष्ट। किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा? फिरोज शाह तुगलक ने। अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी? अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी? तो खिज्र खां के आदेश पर लिखी थी। निम्न में से कौन एक फ्रांसीसी था? तो इसका आंसर होगा फ्रांसिस बर्नियर। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो डी सुमेलित है सही। औरंगजेब खुलदाबाद से आप यहाँ बिलोंग करते हैं और उनकी जो मृत्यु हो गई थी वो खुलदाबाद नामक स्थान पर हुई थी और उनको दफनाया गया था। नेक्स्ट लाइन में से कौन संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था? तो अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जो है संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे जिसका संबंध चिश्ती संप्रदाय से था। शेख मियाँ मीर का संबंध कादिरिया संप्रदाय से था और शाहदौला दरियाई सुहरावर्दिया सिलसिले से था और शाहवली उल्लाह का संबंध नक्शबंदिया संप्रदाय से था। यानी ए सही है। ठीक। किसने एक हाथी और नागौर की गवर्नरी के बदले सिंहासन से अपनी दावेदारी त्याग दी थी? किसने एक हाथी और नागौर की गवर्नरी के बदले सिंहासन से अपनी दावेदारी त्याग दी थी? अलाउद्दीन मसूद, किशलू खान ने, नासिरुद्दीन ने और जलालुद्दीन ने। तो इसका आंसर होगा बी यानी किशलू खान ने। ठीक। किशलू खान है बी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। फुतुहाते आलमगीरी को ईश्वरदास नागर ने औरंगजेब के समय लिखा था तथा मासरे आलमगीरी की रचना औरंगजेब के ही समय साकी मुस्ताद खां ने की थी। आलमगीरनामा औरंगजेब का सरकारी इतिहासकार गुम्बद कासिम ने लिखा था और मुंतखबुल लुबाब को खफी खां ने लिखा था। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है मैचिंग करना है। तबकात नासरी की रचना निज़ामुद्दीन अहमद ने किया। तबकात नासरी को मिनाजुस सिराज ने लिखा था। पहला है तवकात अकबरी। तवकात अकबरी की रचना निज़ामुद्दीन अहमद ने किया। दूसरा है तबकात नासरी को मिनाजुस सिराज ने लिखा। तारीख़ फ़िरोज़ शाही सल्तनत कालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना बर्नी ने किया था। बर्नी ने फ़िरोज़ शाह तुगलक को खुश करने के लिए किया था। और तारीख़ अल्फ़ी मुल्ला अहमद की कृति है। तो इसलिए इसका आंसर ए होगा।
भारत में सर्वप्रथम किसने इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ किया था? तो इक्तादारी को मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने आरंभ किया था। और निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तुर्कानी चहलगानी का दमन किया? तो बलबन ने दमन किया था। सूफीवाद में सर्वप्रथम फना शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अबू यजीद ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद से नहीं जुड़ा है? तो है उल्मा। निम्नलिखित में से किसने अफीम खाकर आत्महत्या की थी? तो शाह बेगम ने। मुगल प्रशासन में कौन दरोगाए तोपखाना के नाम से जाना जाता था? तो मीर आतिश। शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समुद्र की पदवी प्रदान की थी? तो लाल खां को। तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं है? तो शंसा बनी शामिल नहीं है। अकबर के समय शेख मुबारक द्वारा जारी राजाज्ञा में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उलेमा राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख है। अकबर के शासनकाल में गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? तो आसफ खां था। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने स्वयं को खलीफा पर घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो सही है फादर मासरेट अकबर, यानी सी सही है। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का मकबरा पाटन में है। पाटन पाकिस्तान में है। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। निम्नलिखित बादशाहों में किसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? तो अकबर ने। निम्नलिखित में से किसने अबुल फजल की हत्या की थी? तो बीर सिंह देव बुंदेला ने। शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? तो मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली से। 1719 में फर्रुखशियर के पदच्युत के पश्चात निम्नलिखित में से किस दरबारी गुट ने सैयद भाइयों की शक्ति को समाप्त किया? तो थे तुरानी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अहमद शाह बीदर तथा होशंग शाह ने मालवा के मांडू को स्थापित किया। प्रताप रुद्रदेव उड़ीसा का शासक था और बीकाजी ने बीकानेर पर राज्य किया। तो इस तरीके से इसका आंसर सी सही होगा। ठीक। फ़कीर अजीजुद्दीन किसके शासनकाल में विदेश मंत्री थे? तो रंजीत सिंह के काल में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 1747 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद शाह मुगल बादशाह था। 1708 में दक्षिण भारत जाते समय नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की हत्या की गई। 1760 ईस्वी में वानडीवास का युद्ध हुआ और 1761 में पांडिचेरी का पतन हुआ। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। ठीक, इसका आंसर होगा सी। ठीक। निम्नलिखित में से किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया? हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं। हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं। तो इसको वास्को डिगामा ने कहा। शहजादा खुसरो को दफनाया गया।
इलाहाबाद में। निम्नलिखित में से किसने निजामुल मुल्क को वकील मुतलक का पद प्रदान किया? तो ये मोहम्मद शाह इसका आंसर होगा। चंद्रनगर एक फ्रेंच कॉलोनी थी, यानी बी सही है। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलीवर्दी खान ने की थी। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? सादत खां था। निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी अधिकार प्रदान किया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होगा। भारत में पहली एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो राजमहल में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। आदि ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकॉट और सत्यशोधक समाज को ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया था। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। 1665 में इनकी में से किसने बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया? तो इसका आंसर होगा जेरोल्ड अंगियर ने। 1857 के गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था? तो था हेरसे। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो वो थे डिसरेली। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो वीडी सावरकर। M17 संबद्ध है मुंडा से, मुंडा जनजाति। 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का प्रथम प्राप्तकर्ता नंदलाल बोस था। नंदलाल बोस। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम महामंत्री दीवान चमन लाल था। दो INA मुख्यालय जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था वो था सिंगापुर एवं टोक्यो में। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। प्रार्थना समाज प्रारंभ किया गया था आत्माराम पांडुरंग द्वारा। अठारह के जनगणना आयुक्त बेंस थे। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढला लौह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती? तो रिपन ने कहा था। अपने किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भारतीय एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्ति अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1931। 1927 की बटलर कमेटी के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए भारतीय नरेशों के द्वारा किस वकील को चुना गया था? तो इसमें कोई आंसर सही नहीं है। इसको कैंसिल कर दिया गया। भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न की जांच के लिए 1954 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कमीशन में
निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो AP सिन्हा नहीं था, बाकी थे। बाकी जो लोग हैं जैसे अली, कुंजरू, पन्नीकर, ये सब थे, लेकिन AP सिन्हा नहीं थे। किसी लॉर्ड कर्जन ने 1901 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया था? वो थे सर जॉन मार्शल। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। डांडी स्थित है नवसारी में, यानी गुजरात में। निम्नलिखित में से कागज का प्रचलन भारत में किसने प्रारंभ किया था? तो अरब ने किया था। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। चरक ने चरक संहिता की रचना की, जिसका संबंध चिकित्सा से है। ब्राह्मण ने ज्योतिष ग्रंथ लिखा। भास्कराचार्य ने गणित पुस्तक की। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक लिखा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव होमोसेपियंस संबंध है ब्लेड से, है ना? तो आप इसको मैच कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, उनकी में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है? तो उसमें है मुंतखबुल लुबाब, है ना? मुंतखबुल लुबाब को अमीर खुसरो ने नहीं लिखा है, और बाकी जितनी भी बुक है वो सब अमीर खुसरो ने लिखा है, और मुंतखबुल लुबाब को खफ़ी खान ने लिखा है। ठीक है, यानी मजनू लैला, नूह सिपेहर, शरीन खुसरो, ये सब अमीर खुसरो ने लिखा है, लेकिन मुंतखबुल लुबाब नहीं लिखा है, इसको खफ़ी ने लिखा है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने 120 क्वेश्चन कवर किया। और जो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को पसंद किए वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।